नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़रूरीमंद और फ़ायदेमंद निवेश विकल्प के बारे में, और वह है एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट। अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन सी बैंक एफडी पर सबसे ज़्यादा ब्याज दे रही है और इस समय एफडी में निवेश करना सही रहेगा या नहीं, तो ये वीडियो आपके लिए है। हम आपको बताएंगे 30 से भी ज़्यादा बैंकों के एफडी रेट्स और देंगे पूरी जानकारी, वह भी आसान भाषा में। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। साथ ही दोस्तों, ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और तुरंत अपने फ्रेंड सर्कल में ये वीडियो शेयर कीजिए। चलिए आज का ये वीडियो हम शुरू करते हैं। दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अप्रैल 2025 में अपनी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक में ब्याज दरों में कटौती कर सकती है। अगर ऐसा हुआ तो बैंक अपने फिक्स डिपॉजिट पर मिलने वाले ब्याज दरें और भी कम कर सकते हैं। इनमें से ध्यान देने वाली बात यह है कि आरबीआई ने पहले ही 25 बेसिस पॉइंट यानी 0.25% की ब्याज दरों में कटौती कर दी थी। इसके बाद कई बैंकों और वित्तीय संस्थाओं ने अपनी एफडी ब्याज दरें घटा दी। ऐसी स्थिति में एमपीसी की अगली बैठक से पहले अगर आप एफडी में निवेश करने का या चालू एफडी में अवधि बढ़ाने की सोच रहे हैं तो ये फैसला आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। फिक्स डिपॉजिट को निवेश के लिए एक सुरक्षित ऑप्शन माना जाता है, खासकर उन लोगों के लिए जो अपना पैसा सुरक्षित रखना चाहते हैं और कोई आर्थिक रिस्क नहीं लेना चाहते। एफडी में निवेश करने पर आपकी राशि पूरी तरह से सुरक्षित रहती है और एक तय समय के लिए निश्चित ब्याज दर पर रिटर्न मिलता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि समय के साथ आपका पैसा लगातार बढ़ता रहता है। एफडी का और एक महत्वपूर्ण फायदा है इसका लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब आप अपनी ज़रूरत के अनुसार अलग अलग समय के लिए एफडी चुन सकते हैं। इससे आपकी अधिक ज़रूरतें और योजनाएं आसानी से संभल जाती है। अभी ज़्यादातर बैंक 7 दिनों से लेकर 10 साल तक की अवधि के लिए एफडी योजनाएं दे रही है, जिससे आपके लिए सही ऑप्शन चुनना आसान होता है। अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा ब्याज दरों में कटौती की संभावना है, इसलिए यह समय एफडी में निवेश करने के लिए एक अच्छा मौका हो सकता है। क्योंकि एक बार जब ब्याज दरें कम होनी शुरू हो जाती है तो एफडी पर मिलने वाला रिटर्न भी घटता है। इसलिए मौजूदा अपेक्षाकृत ज़्यादा ब्याज दर का फायदा लेना समझदारी होगी। अगर आपके पास पहले से ही एफडी है तो उसकी अवधि बढ़ाकर आप भविष्य में होने वाली ब्याज कटौती को खुद से बचा सकते हैं और अपनी निवेश पर अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। इससे आपकी आर्थिक स्थिरता मजबूत होती है और कम रिस्क वाला लेकिन स्थिर आय देने वाला ऑप्शन आपके पास रहता है। एफडी खाता खोलने के लिए कई ऑप्शन उपलब्ध है। आप अपने मौजूदा बैंक में एफडी खाता खोल सकते हैं या ऐसे बैंक का चुनाव कर सकते हैं जो अच्छी ब्याज दर के साथ एफडी स्कीम दे रहा हो। अगर आप नए बैंक में खाता खोलने की सोच रहे हैं तो आपको केवाईसी प्रोसेस और अन्य ज़रूरी दस्तावेज जमा करने होंगे। दूसरी ओर अगर आप अपने पुराने यानी मौजूदा बैंक में ही एफडी खाता खोलते हैं तो यह प्रोसेस बहुत ही आसान और तेज होती है, क्योंकि बैंक के पास पहले से ही आपकी जानकारी और दस्तावेज होते हैं, इसलिए दोबारा कागजों की ज़रूरत नहीं पड़ती। इससे समय और मेहनत दोनों बचते हैं। आजकल एफडी खाता खोलना बहुत ही आसान हो गया है। आप इसे इंटरनेट बैंकिंग की मदद से ऑनलाइन भी कर सकते हैं या फिर अपने नज़दीकी बैंक शाखा में जाकर भी आसानी से खाता खोल सकते हैं। अगर आपके पास कुछ रकम एक साथ उपलब्ध है और आपको कुछ समय तक इस्तेमाल नहीं करनी है वह रकम एफडी में निवेश करना एक समझदारी भरा कदम हो सकता है। इस तरह से आपको एक नियमित और स्थिर आय का स्रोत मिलता है। अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, येस बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक जैसे कई प्रमुख बैंकों ने अपने ग्राहकों को अलग अलग अवधि के लिए एफडी योजनाएं ऑफर कर रही है। इन एफडी योजनाओं पर अच्छे रिटर्न मिल रहे हैं, लेकिन किसी भी एफडी को बुक करने से पहले निवेशकों को अलग अलग बैंकों द्वारा दी गई ब्याज दर और अवधि की सही जानकारी लेना जरूरी है। ऐसा करने से आप अपनी ज़रूरत के अनुसार सबसे अच्छा ऑप्शन चुन पाएंगे। आपकी सुविधा के लिए हमने 40 से अधिक बैंकों की एफडी ब्याज दरों और अवधि की जानकारी दी है। चलिए जानते हैं इसकी सारी जानकारी। सबसे पहले जानते हैं हम स्मॉल फाइनेंस बैंकों की ब्याज दरें। तो इस लिस्ट में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक 18 महीनों की एफडी पर 8% वार्षिक ब्याज दर दे रही है। इस बैंक में 1 साल के लिए 7.25%, 3 साल के लिए 7.50% और 5 साल के लिए 7.25% ब्याज दर लागू है।
इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक 888 दिनों की एफडी पर सबसे ज़्यादा 8.25% ब्याज दर दे रही है। इसके अलावा 1 साल के लिए 8.10%, 3 साल के लिए 8% और 5 साल के लिए 7.25% दर है। ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक भी 888 दिनों की एफडी पर सबसे ज़्यादा 8.38% ब्याज दर दे रहा है, लेकिन इस बैंक में 1 साल के लिए 6%, 3 साल के लिए 6.75% और 5 साल के लिए 6.25% ब्याज दर है। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक 1 साल से 3 साल की अवधि की एफडी पर 8.25% ब्याज देता है। 5 साल के लिए यह बैंक 8.20% तक रिटर्न देता है। वहीं नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक 18 महीने 1 दिन से 36 महीने की एफडी के लिए सबसे ज़्यादा 9% ब्याज देता है। 1 साल के लिए 7%, 3 साल के लिए 9% और 5 साल के लिए 8% ब्याज उपलब्ध है। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक 5 साल की एफडी पर सबसे ज़्यादा 8.60% ब्याज देता है। 1 और 3 साल के लिए 8.25% और 5 साल के लिए भी उतना ही ब्याज दिया जाता है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक 18 महीनों की अवधि के लिए 8.25% ब्याज देता है। 1 साल के लिए 8.10%, 3 और 5 साल के लिए 7.20% ब्याज दर है। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक 1001 दिनों की विशेष एफडी पर 8.60% ब्याज देता है। 1 साल के लिए 7.25%, 3 और 5 साल के लिए 8.15% ब्याज दिया जाता है। वहीं उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक 2 साल से 3 साल या 1500 दिनों की एफडी के लिए 8.50% तक ब्याज देता है। 1 साल के लिए 8%, 3 साल के लिए 8.50% और 5 साल के लिए 7.75% ब्याज दर है। आइए अब हम प्राइवेट बैंकों की एफडी ब्याज दरों की जानकारी लेते हैं। एक्सिस बैंक 15 से 2 साल के कम अवधि के लिए 7.25% ब्याज देता है। 1 साल के लिए 6.70%, 3 साल के लिए 7.10% और 5 साल के लिए 7% ब्याज दर इस बैंक में है। वहीं बंधन बैंक 1 साल के एफडी के लिए सबसे ज़्यादा 8.5% ब्याज देता है। 3 साल के लिए 7.25% और 5 साल के लिए 5.85% ब्याज मिलता है। सिटी यूनियन बैंक 333 दिनों के लिए 7.50% ब्याज देता है। 1 साल के लिए 7%, 3 साल के लिए 6.50% और 5 साल के लिए 6.25% ब्याज दिया जाता है। CSB बैंक 501 दिनों की एफडी के लिए 8% ब्याज देता है। 1 साल के एफडी के लिए 5%, 3 और 5 साल के एफडी के लिए 5.75% ब्याज देता है। DBS बैंक 377 दिन से 540 दिनों की अवधि के लिए 7.50% ब्याज देता है। 1 साल के लिए 7%, 3 और 5 साल के लिए 6.50% ब्याज मिलता है। वहीं DCB बैंक 15 से 16 महीने से कम अवधि के लिए 8% ब्याज देता है। 1 साल के लिए 7.10%, 3 साल के लिए 7.50% और 5 साल के लिए 7.40% ब्याज ये बैंक देता है। वहीं फेडरल बैंक 444 दिनों के लिए 7.50% ब्याज देता है। 1 साल के लिए 7%, 3 और 5 साल के लिए 7.10% ब्याज इस बैंक में है। HDFC बैंक 4 साल 7 महीने यानी 55 महीने की एफडी के लिए 7.40% ब्याज देता है। 1 साल के लिए 6.60%, 3 और 5 साल के लिए 7% ब्याज दर इस बैंक में है। वहीं ICICI बैंक 15 महीने से 2 साल तक के लिए 7.25% ब्याज देता है। 1 साल के लिए 6.70%, 3 और 5 साल के लिए 7% ब्याज इस बैंक में है। IDFC फर्स्ट बैंक 400 से 500 दिनों के एफडी के लिए 7.90% ब्याज दर देता है। 1 साल के लिए 6.50%, 3 साल के लिए 6.80% और 5 साल के लिए 6.75% ब्याज दर इस बैंक में है। वहीं इंडसइंड बैंक 1 से 2 साल की एफडी के लिए 7.75% ब्याज देता है। 3 और 5 साल के लिए 7.25% ब्याज दर इस बैंक में मिलता है। जम्मू एंड कश्मीर बैंक 888 दिनों के लिए 7.30% ब्याज दर देता है। 1 साल के लिए 7%,
3 साल के लिए 6.75% और 5 साल के लिए 6.50% ब्याज दर इस बैंक में है। करूर वैश्य बैंक 760 दिनों की स्पेशल एफडी के लिए 7.60% ब्याज देता है। 1, 3 और 5 साल के लिए 7% ब्याज दर ये बैंक देता है। कर्नाटका बैंक 401 दिनों के लिए 7.50% ब्याज दर देता है। 1 साल के लिए 7.25%, 3 और 5 साल के लिए 6.50% ब्याज दर इस बैंक में है। कोटक महिंद्रा बैंक 390 दिनों से 23 महीने से कम की अवधि के लिए 7.40% ब्याज दर देता है। 1 साल के लिए 7.10%, 3 साल के लिए 7% और 5 साल के लिए 6.20% ब्याज दर इस कोटक महिंद्रा बैंक में अवेलेबल है। वहीं आरबीएल बैंक 500 दिनों की एफडी के लिए 8% ब्याज दर देता है। 1 और 3 साल के लिए 7.50% और 5 साल के लिए 7.10% ब्याज दर इस बैंक में है। एसबीएम इंडिया बैंक 18 महीने से ज़्यादा और 2 साल 3 दिन से कम की अवधि के लिए 8.25% ब्याज दर देता है। 1 साल के लिए 7.5%, 3 साल के लिए 7.30% और 5 साल के लिए 7.75% ब्याज दर इस बैंक में मिलता है। साउथ इंडियन बैंक 1 साल 7 दिन और 18 महीने के एफडी के लिए 7.40% ब्याज दर देता है। यही बैंक 1 साल के लिए 6.80%, 3 साल के लिए 6.70% और 5 साल के लिए 6% ब्याज दर देता है। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक 300 दिनों की एफडी के लिए 7.60% ब्याज दर देता है। 1 साल के लिए 7%, 3 और 5 साल के लिए 6.50% ब्याज दर ये बैंक देता है। यस बैंक 18 महीने की एफडी के लिए 8% ब्याज दर देता है। 1 साल के लिए 7.75%, 3 और 5 साल के लिए 7.25% ब्याज दर इस बैंक में है। अब देखते हैं सरकारी बैंकों की फिक्स डिपॉजिट ब्याज दरें। बैंक ऑफ बड़ौदा 400 दिनों की बॉब उत्सव एफडी के लिए 7.30% ब्याज दर देता है। 1 साल के लिए 6.85%, 3 साल के लिए 7.15% और 5 साल के लिए 6.80% ब्याज दर इस बैंक में है। बैंक ऑफ इंडिया 400 दिनों के लिए 7.30% ब्याज दर देता है। 1 साल के लिए 6.80%, 3 साल के लिए 6.50% और 5 साल के लिए 6% ब्याज दर इस बैंक में मिलता है। वहीं बैंक ऑफ महाराष्ट्र 367 दिनों के लिए 7.45% ब्याज दर देता है। 1 साल के लिए 6.75%, 3 और 5 साल के लिए 6.50% ब्याज दर इस बैंक में अवेलेबल है। कैनरा बैंक 3 साल से कम और 5 साल से ज़्यादा नहीं ऐसी एफडी के लिए 7.40% ब्याज दर देता है। 1 साल के लिए 6.85%, 3 साल के लिए 7.40% और 5 साल के लिए 6.70% ब्याज दर इस बैंक में है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1111 और 3333 दिनों की एफडी के लिए 7.50% ब्याज दर देता है। 1 साल के लिए 6.50%, 3 साल के लिए 7% और 5 सालों के लिए 6.75% ब्याज दर इस बैंक में मिलता है। इंडियन बैंक IND सुपर 400 दिनों की एफडी के लिए 7.30% ब्याज दर देता है। 1 साल के लिए 6.10%, 3 और 5 साल के लिए 6.25% ब्याज दर इस बैंक में है। वहीं इंडियन ओवरसीज बैंक 444 दिनों के लिए 7.30% ब्याज दर देता है। 1 साल के लिए 7.10%, 3 और 5 साल के लिए 6.50% ब्याज दर इस बैंक में मिलता है। वहीं पंजाब नेशनल बैंक 400 दिनों के लिए 7.25% ब्याज दर देता है। 1 साल के लिए 6.80%, 3 साल के लिए 7% और 5 सालों के लिए 6.50% ब्याज दर है। पंजाब एंड सिंध बैंक 555 दिनों की एफडी के लिए 7.45% ब्याज दर देता है। 1 साल के लिए 6.30%, 3 साल के लिए 6% और 5 साल के लिए 6.50% ब्याज दर है। वहीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अमृत वर्षा 444 दिनों की एफडी के लिए 7.25% ब्याज दर देता है। 1 साल के लिए 6.80%, 3 साल के लिए 6.75% और 5 साल के लिए 6.50% ब्याज दर इस बैंक में है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 456 दिनों की एफडी के लिए 7.30% ब्याज दर देता है। 1 साल के लिए 6.80%, 3 साल के लिए 6.70% और 5 साल के लिए 6.50% ब्याज दर इस बैंक में मिलता है।
तो दोस्तों इस जानकारी के अनुसार और आप अपनी ज़रूरत के अनुसार सही एफडी चुनकर ज़्यादा फायदा ले सकते हैं। निवेशकों को मौजूदा हाल में कुछ ज़रूरी बातें ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि रिजर्व बैंक की तरफ से ब्याज दरें कम होने की संभावना है। इसलिए अभी जो एफडी पर अच्छा ब्याज मिल रहा है उसका फ़ायदा लेने के लिए जल्दी एफडी में निवेश करना समझदारी होगी। एफडी खोलने से पहले अलग अलग बैंकों के ब्याज दर और शर्तों की तुलना ज़रूर करें, जिससे आप अपनी ज़रूरतों के अनुसार सबसे अच्छा ऑप्शन चुन सके। अगर आपके पास अतिरिक्त पैसे हैं जिन्हें आपको लंबे समय तक खर्च नहीं करना है, तो उन्हें लंबी अवधि की एफडी में निवेश करने से अच्छा रिटर्न मिलता है। साथ ही एफडी खाता खोलते समय उसमें नॉमिनी जोड़ना ना भूलें, इससे भविष्य में आपके परिवार को पैसे निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने जाना कि फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी क्या होती है, इसके फ़ायदे क्या है और अभी कौन कौन सी बैंक सबसे ज़्यादा ब्याज दर दे रही है। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। ऐसी ही आसान और ज़रूरी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ।